बेटा हम लोग बात कर रहे थे लीफ की। लीफ में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ लीफ ना। अब पढ़ेंगे वेनेशन। लिखो वेनेशन। वेनेशन लिखो। इट इज arrangement of vein and veinlets vein and veinlets vein VEIN and veinlet VEINLET vein and veinlets in leaf there are following two types of venation. There are following two types of venation. पहला रेटिकुलेट, पहले देखो रेटिकुलेट। बेटा रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, नेटवर्क। अगर अभी आप कोई डाइकॉट प्लांट देखो, तो इसमें आप देखोगे एक तो ऐसे अरेंजमेंट सिंपल होगा, ऐसे दिखेगा। अब आप इसमें भी देखोगे ऐसे ही, ऐसे दिखता। अगर आप पीपल वगैरह का देखो ना, दिखता ही नहीं दिखता। और कभी कभी जब देखो ये पत्तियां ज़मीन पे पड़ती हैं, बारिश में सड़ जाती है, उसके बाद उठा के देखो जाल सा निकल आता है। तो ये जो जाल जैसा अरेंजमेंट होता है वेन और वेनलेट का, इसे कहते हैं रेटिकुलेट। इसका एग्जाम्पल अगर आप बात करो आप, तो सारे के सारे डाइकॉट है। ऐसा आपको पढ़ाया जाता है। होता तकलीफ में ना, मैं बता रहा था कि वैसा देख सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं डेड होने के बाद ही बनता है। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है, कोई एक्स्ट्रा बता दो तो गड़बड़ हो जाता है ना। नहीं बेटा, ये लीफ में होता है। जैसे आप में हड्डियाँ हैं, एक टाइम एज ख़त्म होने के बाद दफनाई जाए तो स्केलेटल निकल के आता है। उसी तरह यहाँ पर ये वेन और वेनलेट है। जब ये पत्ती पार्शली डिकम्पोज हो जाएगी तो आप देख सकते हो, लेकिन ऑलरेडी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, अपने पे आती तो इंसान हर चीज़ समझ लेता है, परिस्थितियाँ समझदार बना देती। लिखो, कहाँ थे हम लोग? रेटिकुलेट लिखना। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन, दीपिका को बहुत मज़ा आता है जब दूसरे को मजाक होता है तो। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन, vein and veinlets form network like structure. Vein and veinlet form network like structure. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क मतलब रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, याद है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिखो, डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स हो गया बेटा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताने चल रहा हूँ, उसमें गड़बड़ मत कर देना तुम लोग, उसे अपने आदत के अनुसार करते हो। एक्स्ट्रा ये बताने चल रहा हूँ, सारे डाइकॉट में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। बेशक आपके लेवल पे नहीं है, मैं इसलिए उसको बताने चल रहा हूँ, जिससे कभी अगर प्लांट वाइज नाम आ जाए तो आपको पता रहे कि हाँ जी, ये इसका आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन में। एक फेमस नाम है जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसका नाम है कैलोफाइलस। क्या नाम है? कैलोफाइलस। कैलोफाइलस एक ऐसा डाइकॉट प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता। दूसरे टाइप वाला होता है पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन।
लिखवाऊं? स्टार पॉइंट, कैलोफाइलस, बेटा टेढ़ा नहीं होता, ये जैसे मैंने सीधा बनाया ना, इसे सीधा होता है। कैलोफाइलस इज डाइकॉट प्लांट but parallel, parallel venation is found in leaves. अभी बनाऊंगा डायग्राम। फाउंड इन लीव्स हो गया। अब दूसरा लिखना पैरेलल। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन इसमें क्या देखो, जैसे आप वीट की लीफ देख लो, आप देखो यहां ऐसे जाती है ना, वीट में गन्ने में ऐसे होती है कि नहीं होती है, इसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। ठीक, इसमें वेन और वेनलेट क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है, इन्हें कहते हैं हम लोग पैरेलल वेनेशन। लिखना दूसरा टाइप पैरेलल वेनेशन, इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन vein and venlets are parallel to each, एक दूसरे के पैरेलल। स्टेटमेंट तो वैसे पूरा हो गया, बाकी पूरा कराना इन लीफ ऑफ, तो बात वही है, वैसे पूरा हो गया ना, फुल स्टॉप लगाना। एग्जाम्पल लिखो मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स। सॉरी, एक्सेप्शन इसमें भी है बेटा, एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन क्या है लिखवा दूं? स्माइलेक्स, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, वैसे इस एग्जाम में सिर्फ स्माइलेक्स आता है। एलोकेशिया कोलोकेशिया से आप परिचित हो, इसलिए मैं लिखवा दिया। ये स्माइलेक्स, एलोकेशिया, कोलोकेशिया। एलोकेशिया क्या होता है? अरबी, वैसे पौधा वो भी होता है, इतने बड़े बड़े साइज का। अंदर लिखो स्माइलेक्स, एलोकेशिया, कोलोकेशिया आर मोनोकॉट प्लांट, but reticulate venation is found, ये लिखा हुआ है, रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड, रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड। हो गया, लिख लिया।
अगली हेडिंग बनाओ। फाइलोटैक्सी। लिखो फाइलोटैक्सी। टैक्सी मतलब समझते हो ना क्या? वो TAXI होता है जो तुम समझते हो। ये होता है अरेंजमेंट, जैसे टैक्सोनॉमी, याद है? चलो लिखो फाइलोटैक्सी लिखो। इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स on branches or stem। branches और stem, टहनियों पर या तने पर, मतलब ब्रांच पर या स्टेम पर जो लीफ का व्यवस्था क्रम होता है, अरेंजमेंट होता है, उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेज और स्टेम। इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेज और स्टेम। हो गया? लाइन चेक लिखना। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी। पहला, ये क्या लिखा है? क्या होता है आपको? ओप्पो के बैठ साइड में बैठ जाओ। क्या हो गया? ओपोजिट, यही होता है ना? लिख लो। साइड मतलब जगह, ओपोजिट मतलब विरोध में, एक दूसरे के। इधर देखा ना, यहाँ क्या होता है? जैसे ब्रांच है, यहाँ देखो, यहाँ ब्रांच के नोड है, यहाँ पर हर एक नोड पर ऐसे लीव्स होंगी, ऐसे, बट एक दूसरे के अपोजिट पाई जाएंगी। इसे कहा जाता है अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल आपके पास है, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या होता है? नहीं, हिंदी में क्या होता है? क्या होता है? अमरूद। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ये क्या होता है? ये यहाँ उगा हुआ है, आक, मदार, आंकड़ा, आक, क्या बोलते हैं इसे, जो आक होता है ना, जो भी, वो है ये। और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे यहाँ उगा है बेटा, आसपास भी दिखा देंगे। पौधा हिंदी में मदार कहते हैं, लोकल में राजस्थान, हरियाणा, अपने इस बेल्ट में आक, आंकड़ा, जो भी बोलते हैं, यहाँ उगा हुआ है। और इसका सीड ना उड़ता रहता है, आप लोग ऐसे ऐसे करके पकड़ते हो, गायब हो जाता है। हाँ, वही है। और कैलोट्रोपिस खास बात बताएं, इसको ग्रेजिंग एनिमल्स खाते नहीं है, चरने वाले एनिमल खाते नहीं है। क्यों? ये पीएमटी का सवाल है। क्योंकि इसके अंदर जो वाइट फ्लूइड निकलता है ना, उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज होता है। अगर वो खाएंगे तो उनको हार्ट की बीमारी हो जाएगी और वो मर जाएंगे। और दूसरी चीज़,
और इसका एक सवाल और आता है, इसका पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होता है, पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन आपस में चिपका रहता है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। आपको कभी हो सकता है लिखा मिल जाए, तो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसा, और इसके साइड में ऐसे लगा रहता है। एंथर के पूरे पॉलन ग्रेन आपस में चिपक के ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसलेटर, पोलिनियम। चलो आगे आएगा तो बताऊंगा। ऑपोजिट का लिख लिया। अब दूसरा टाइप लिखना, अल्टरनेट। अल्टरनेट अल्टरनेट में क्या होता है बेटा, ध्यान देना। एक लीफ अगर यहाँ है, दूसरी लीफ यहाँ, तीसरी यहाँ, ऐसे एक एक नोड के बाद होती है, ठीक, इसे कहते हैं अल्टरनेट। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है चाइना रोज, चाइना रोज, शू फ्लावर। होता तो है। अगर लिखना सनफ्लावर, तीसरा लिखना ब्रेसिका, मस्टर्ड। चाइना रोज को कहते हैं बेटा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, सनफ्लावर को कहते हैं हेलियंथस एन्नस, मस्टर्ड कहते हैं ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। इसकी फैमिली है मालवेसी, इसकी है एस्टेरेसी, इसकी है ब्रेसिकेसी। ये जो आपकी एग्जाम में बार बार आते हैं, बट इसी चैप्टर में आगे मैं लिखवा दूंगा इनका नाम, ठीक। कहो तो मैं यहीं लिख दूँ, नाम लिख दूँ। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका है होलियंथस नहीं, हेलियंथस, हेलियंथस एन्नस। ये है ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी फैमिली है ना इसका। क्रूसीफेरी, ये भी पूछा जाता है, ब्रेसिकेसी का नाम क्रूसीफेरी क्यों है। ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस, कॉम्प्रेस्टिस लिख लो। लिख लिया? लिख लो। फिर तीसरा टाइप लिखता हूं, सनफ्लावर हेलेंथस एन्नस, ANNUS। क्या बताओ, क्या नहीं दिख रहा है? रोजा साइनेंसिस, ROSASINES SENSIS, साइनेंसिस। हाँ नहीं, इतना कठिन नाम तो है नहीं। जब तुम लोगों को अपने दोस्तों के नाम याद हो जाते हैं, तो इन महान चीज़ों के नाम क्यों नहीं याद होंगे? मेरा नाम तो ऐसे नहीं बोल पाओगे तुम लोग। ग्राम किल्बनुगास। ग्राम किल्बनुगास नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है। गजेंद्र कहाँ है? तुक्का मारते रहे बैठ के। तीसरा टाइप लिखे, तीसरा लिखना बेटा वर्ल्ड। हेलो, हाँ 10:30-11 बजे मैसेज आएगा, फिर देखता हूँ। और क्या, जब चार्ट बनेगा तभी आएगा ना? नहीं
रोजा साइनेंसिस, हाँ रोजा, ROSASINENSIS। चलो, वर्ड का मतलब होता है बेटा, एक सर्कल बनाते हैं। इधर देखा, जैसे ये नोड है, पत्ती यहीं होगी, ऐसे सर्कल में होती है पत्ती, इसी हर नोड पे ऐसे बिल्कुल सर्कल में पाई जाएगी। बेटा और क्या, स्टेम के अंदर होती है? हाँ चारों तरफ, हाँ चारों तरफ। क्या बोल रही हो? नहीं, होंठ हिल रहे थे तो हमें लगा कुछ बोल रही हो। इसके एग्जाम्पल लिखना, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। पूरा सर्कल बना लेती हैं चारों। हो गया? सही बात है। एग्ज़ाम में सवाल करके आना, खुद के हिसाब से सही है, बेशक एग्ज़ाम के अनुसार गलत हो। नहीं नहीं, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसने गलत कहा? किसी ने कहा? भाई हम पढ़ाने वाले हैं, नाचने वाले नहीं। चलो, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है। नहीं नहीं, मैं अपनी परंपरा में रहता हूँ, मैं अपनी परंपरा में रहता हूँ। वो गुजराती डांस है। वो अब हरियाणा में पता कौन सा डांस होता है? कौन सा? देसी डांस होता है। यहाँ एक लोक गीत और लोक है, सब राजस्थानी जो भी है, हाँ मिक्स है, सही कह रहे हो, मिक्स। अलग तो वहीं से हुआ है ना 1966 में, तो बेसिकली वहीं का कल्चर होगा। चलो, इसको कर लिया, एक स्टार पॉइंट लिखो। ऐसे लग रहा है जिस टोकरी चारों भिंडी लगा दी गई हो। ये ना, ये नहीं बेटा, इंग्लिश नाम और साइंटिफिक नाम दोनों है, जैसे ऑर्किड का था। लिखो, एक स्टार पॉइंट बना के लिखो। लीव्स अराइज फ्रॉम या डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, MERISTEM, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ branches और stem, branches और stem। पिछले चैप्टर में ये एपिकल मेरिस्टेम किसी क्वेश्चन का आंसर टाइम से आते हैं। ये टॉपिक अगले चैप्टर का है, छठे का। पिछला चैप्टर एनिमल किंगडम में। चलो, कहाँ थे? एपिकल मेरिस्टेम and shows acropetal, ACROPETAL, acropetal अरेंजमेंट। अब एक बात जान लो, एक्रोपेटल क्या होता है बेटा? मैंने आप लोगों को एक्रोसेंट्रिक बताया था ना, हेड लाइक, आगे की ओर। बेटा उसी तरह एक्रोपेटल में क्या होता है, नई पत्तियां आगे की ओर होंगी, पुरानी नीचे की ओर होंगी। जब पौधा बड़ा होता जा रहा है, नई पत्तियां ऊपर की ओर बनेंगी,
लेकिन जब बेसिपेटल अरेंजमेंट होता है, वैसे प्लांट लीफ में नहीं पाया जाता, उसमें क्या होता है, नई चीज़ नीचे होती, पुरानी ऊपर होती। लेकिन यहाँ पे क्या एक्रोपेटल है, नई पत्ती हमेशा ऊपर की ओर बनेगी, बढ़ते ग्रोइंग साइड की ओर बनेगी। वैसे लिखाने की जरूरत नहीं थी, अंडरस्टूड होता है कि हाँ आगे क्यों बनती, बट लिखाना इसलिए है कि कभी सवाल आ जाए तो गलती ना हो गया बेटा। ये हो गई लीफ। अब हेडिंग बनाना फ्लावर। हेडिंग बनाओ फ्लावर, पुष्प। कल टेस्ट में यहाँ पे पाएगा ना। पुष्प, फ्लावर। है पागल। हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हुआ है उसका। चलो हेडिंग बनाओ फ्लावर। ओए लड़कियों चुप हो जाओ, लिखो। सबसे पहले डिफाइन करो फ्लावर होता क्या है। व्हाट इज फ्लावर? डिफाइन करो, फ्लावर की डेफिनेशन दो। फूल, आइवरी ऑफ रिप्रोडक्टिव। सारे आंसर गलत। अगर मैं कहूं आप कौन हो, कहोगे मैं स्टूडेंट हूं, ये थोड़ी बात हुई। स्टूडेंट तो ये सारे भी हैं। कलरफुल पार्ट, ये भी गलत है। ज़रूरी नहीं, बहुत सारे फ्लावर कलरलेस भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। नहीं, कुछ तो बिना कलर वाले, तो उनके सराउंडिंग में ब्रैक्ट होता है कलर वाला। कुछ भी मान लो। लिखो, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। ये चौथा नंबर नहीं बेटा, अरेंजमेंट नहीं है, फ्लावर टॉपिक है। ये फ्लावर को लिख रहे हैं, लीफ का अरेंजमेंट, चौथा टाइप फ्लावर। पहला अपोजिट, दूसरा अल्टरनेट, तीसरा वर्ड, चौथा फ्लावर। लिखो फ्लावर इज तू खुद मौका देता है लोगों को। फ्लावर इज सबको फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड ये मत बोल देना थप्पड़ से डर नहीं लगता। अच्छा लगता है, बचपन में जिसको पढ़ी उसको लगता है। हाँ लिखो फ्लावर इज modified and condensed shoot, SHOOT, shoot और stem। modified and condensed, shoot और stem। हो गया। ये असली डेफिनेशन है कि फ्लावर क्या है। अगर वैसे अब इसके आगे आप लिखना चाहो, इनकी तारीफ में लिख सकते हो, फ्लावर इज फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर इज इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तारीफ है। बट मेनली ये क्या है, मॉडिफाइड एंड कंडेंस शूट। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इधर देखो एक्चुअल में होता क्या है। ये देखो, ये जैसे मान लो
एक स्टेम है, इनके नोड है, इस नोड पे मान लो यहाँ लीव्स लगी हुई है, बातें ना करो। लगी हुई है, ठीक। अब ये लीव्स जो है आपने क्या लिखा है, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड। पहले मॉडिफाई करते हैं, एक भारतीय परंपरा के अनुसार हम लोग, साइंस हमारी भारतीय परंपरा पे चलती है या फिर हमारी भारतीय परंपरा साइंस पे चलती है, इधर ध्यान देना। और हमारी जो परंपराएं वो प्योर साइंटिफिक है, जिनको साइंस नहीं आती उनको लगता है यार ये क्या है, इधर ध्यान देना। अब है क्या, ये लीव्स मॉडिफाई होंगी, ये वाला पोर्शन मॉडिफाई हो गया फीमेल में, ये वाला पोर्शन मॉडिफाई हो गया मेल में, ये वाला मॉडिफाई हो गया कलरफुल पार्ट में, ये हो गया प्रोटेक्टिव पार्ट में, हो गया। और ये पोर्शन अब फूल जाएगा। अब ये क्या करेगा, कंडेंस्ड होगा। जब कंडेंस होगा तो आपको ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब नीचे वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट, ये बन गया फ्लावर, हो गया ना। ये है हमारा मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड पार्ट ऑफ सूट, जो कहा जाता है फ्लावर। उसके अंदर होगा, इसके अंदर। इसके लिए बेटा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। अभी आप कितना पढ़े? बेटा जब, नहीं बेटा सुनो, जब तुम अरे सुन तो लो, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, पेशेंट आएगा कहेगा हमने तुमको कभी नीट निकाल तो देखा ही नहीं, तुम डॉक्टर कहाँ से हो? हमने कॉलेज में पढ़ते देखा ही नहीं, तुम डॉक्टर कहाँ से हो? अब ये प्लांट के अंदर चीज़ बन रही होगी, बड के अंदर, तुम्हें दिखाई पड़ेगी? बोलो। और ये चीज़ मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, ये कंडेंसेशन कभी कभी फेल हो जाता है। आपने तुलसी देखा है, ऑसिमम का प्लांट? आप जाना, इस समय फ्लावरिंग सीजन है तुलसी में, तुलसी में जाके देखना, उसके जो फ्लावर हैं उनका ये दोनों पोर्शन इलोंगेट कर जाता है। ये करीब रहेगा और ये में गैप हो जाएगा, इलोंगेट हो जाते हैं। जाके तुलसी का फ्लावर देखना आप, देखो नहीं लंबे लंबे आ जाते हैं। अब जब ये फेलियर होता है ना बेटा, इनका एक एक नाम पड़ता है, वो आप में है नहीं, फिर भी पहले लिखो, फिर बताता हूँ। लिखो, आप कुछ ना बनाओ, सिर्फ ये बनाना, अभी तक कहूँगा तब, ठीक? ये तो मैं समझा रहा था। हाँ बेटा, दूर दूर हो जाते हैं। वही कभी कभी ये कंडेंसेशन फेल हो गया ना, कंडेंस नहीं हुए तो दूर रह गए, जब कंडेंस हो गए तो करीब आएंगे। वो उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। अब आप खाना खा लो को तो पचेगा कैसे? हथौड़ी से तोड़े सर? नहीं भाई, वो प्रोसेस है। हाँ तो आलतू की बातें करते, चलो आगे लिखो। लिखो, लिखो। नहीं अभी बोलूँगा तब लिखो। स्टडी ऑफ फ्लावर इज स्टडी ऑफ फ्लावर इज क्या होगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की होती है एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। देखो अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर और ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज एंथेसिस। एंथेसिस, ANTHESIS, एंथेसिस, ANTHESIS, एंथेसिस हो गया। लार्जेस्ट फ्लावर इज
बताओ, रेफ्लेशिया। ये जीके में पढ़ा था। और जी के पढ़ा रहे हैं खुद। लिखो लार्ज फ्लावर इज, और क्या बोली ऐसे रही थी। लिखो रेफ्लेशिया, लिख लिया। डायमीटर लिखना 1 मीटर, इतना इतना बड़ा फ्लावर होता है। हाँ, तो वही तो बात है, ऑरेंज और रेड कलर का जमीन पे पड़ा, ये वाला क्लू सही है। हाँ बिल्कुल ऑरेंज रेड नहीं होता बेटा, उसका अपीयरेंस कुछ अलग ही होता है। हाँ। मिक्स सही कलर। इसका पूरा नाम होता है रेफ्लेशिया एरोनोल्डी। कहाँ मिलता है चलिए? ये बेटा दूसरों का खून पीता है तो बड़ा हो ही जाता है। ये रूट पैरासाइट होता है, ये फॉरेस्ट में रूट पैरासाइट है प्लांट में। एशियन फॉरेस्ट में पाया जाता है, इंडोनेशिया के फॉरेस्ट में है। फोटो में, बुक में देखा होगा और कहाँ देखा होगा, और इंडोनेशिया के जंगलों में थोड़ी गई थी। आगे लिखना, वो टच मी नॉट अलग है, वो मिमोसा पुडिका है। हाँ छुई मुई, मिमोसा पुडिका उसका बायोलॉजिकल नेम है। आगे लिखना बेटा। उस पर सिस्मोनेस्टी होती है। उसमें देखो जैसे यहाँ सेल्स लगी है, अब बता देता हूँ। ऐसे बड़ा सा ये होता है पेटियोल, और ऐसी छोटी सी पत्ती होती है। यहाँ लंबी सेल्स होती हैं, यहाँ छोटी सेल्स। जैसे आप टच करते हो, इसका पानी मूव करके इधर चला जाता है तो सिकुड़ जाती है सेल। ये टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका, छुई मुई, लाजवती का पौधा, लाजवती, छुई मुई, लाजवती, लजा जाती ना ऐसे। आगे लिखना अगला पॉइंट, स्मॉलेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर बताओ। बिल्कुल समझ गए कि ये हवा में तीर चला रही है, क्योंकि बेटा दिखता ही नहीं है, ये दिखता ही नहीं है। तीर चला दी, पर्पल कलर का होता है, शायद सही हो जाए। ये दिखता ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक होता है, बिल्कुल छोटा होता है। लिखो, इसमें हंसने क्या बात है? कहाँ थे हम लोग? स्मॉलर फ्लावर इज उल्फिया, उल्फिया, उल्फिया। इसमें ना बेटा थोड़ा सा लिख लो आप लोग, इस पे कई सवाल हैं कि ये दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी है, छोटा फ्लावर भी है, और ख़ास बात ये ऐसा एंजियोस्पर्म, इसमें जड़ नहीं होती, ये फ्री फ्लोटिंग होता है, पानी में होता है। अगर पानी में है आप पी भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना छोटा होता है। कुछ नहीं होगा, हमारी बॉडी यहाँ मुर्गा बकरा पचा जाती है, इंसान कहे हो, इसको कौन सी बड़ी चीज़ है। जब आप लोग हद करते हो यार, इंसान हो तुम, इतने बड़े बड़े जानवर खा सकते हो, उल्फिया क्या उखाड़ लेगा। लिखो, इसमें एरो लगा के लिखो, इट इज, लिखो इट इज, लिखो इट इज, इट इज, इट इज क्या है? अच्छा, इट इज रूटलेस, इट इज रूटलेस, रूटलेस, फ्री फ्लोटिंग। हाँ, रूट नहीं है, चिपके कैसे? रूटलेस, फ्री फ्लोटिंग, एक्वेटिक, एंड स्मॉलेस्ट। ब्रैकेट लिखना माइक्रोस्कोपिक, पता चला ना कितना छोटा है। बस रहने दो, वो ज़्यादा हो गया था। ब्रैकेट में लिखो स्मॉलेस्ट, ब्रैकेट माइक्रोस्कोपिक, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हो गया? आप एक काम करो, ये वाला डायग्राम बनाओ, इसे लिखो टोरस,
इसे लिखो पेडिसिल, इसे लिखो कैलिक्स, इसे लिखो कोरोला, इसे लिखो एंड्रोशियम, क्या क्या होता है? नहीं बेटा, एंड्रोशियम के एक यूनिट को अभी निकालेंगे। ये होगा एंथर, ये होगा फिलामेंट, ये स्टेमेन होता है। पहले लिखो, ये पूरे ग्रुप को कोरोला कहते हैं, इसके एक यूनिट को पेटल कहते हैं। ये कैलिक्स है, इसके एक यूनिट को सेपल कहते हैं। पहले लिख लो, बताऊंगा। कौन सी करेक्ट चीज़ें आपको 10th तक पढ़ाई जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना 11th में फोकस करो, सही चीज़ें पढ़ो, वहाँ तो इन्फॉर्मेशन होता है बेटा। नहीं नहीं